Hello students, welcome to our current affairs session. In today's session, we will discuss some important current affairs of 30 जून 2024. तो आज हम 30 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, देन हम कुछ नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार यानी जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन कैबिनेट की कोई स्कीम है उससे रिलेटेड देखेंगे। हम कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ रक्षा समाचार, कुछ डिफेंस न्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार देखेंगे, कुछ औपचारिक न्यूज देखेंगे, कुछ शोक समाचार देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन। आज के सेशन की समरी क्या है या सारांश क्या है। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो परागे बन गया है सोवा फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो परागे गणराज्य आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। परागे ने नई दिल्ली में ISA को अपनी अनुसमर्थन पत्र सौंपा, जिसमें परागे के राजदूत फ्लेमिंग राउट ड्यूकार्टो ने इसे विदेशी मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति और बहुपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाव के संयुक्त सचिव और डिपॉजिटरी प्रमुख अभिषेक सिंह को प्रस्तुत किया। 2020 में ISA के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधित किया गया था ताकि सभी संयुक्त राष्ट्र बेसिकली सदस्य देश इसमें शामिल हो सके। वर्तमान में 129 देश के हस्ताक्षर हैं और 100 ने इसकी पूर्ण सदस्यता के रूप में पुष्टि की है। और पर आगे कौन से नंबर का बन गया है? 100वें नंबर का। नेक्स्ट नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत तेजी से बैंक निपटारे के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत बैंकों के ब्याज सब्सिडी दावों के निपटान को स्वचालित और तेज करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा विकसित पोर्टल दावे के समय पर निपटाने को एक दिन के भीतर सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की प्रथाओं में कमी आती है। यह सटीक पात्र ब्याज सबवेशन की गणना करने में मदद करता है, जिससे मानवीय त्रुटि कम होती है और दावों का तेजी से निपटारा होता है। स्वचालक सरकार को सटीक ब्याज सब्सिडी जारी करने में समर्थन करता है और टर्न अराउंड समय को कम करता है, जिससे किसान और कृषि उद्यमियों को वित्तीय लाभ होता है। नेक्स्ट इज लोक सेवा विभाग ने सार्वजनिक परीक्षाएं अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया। 21 जून 2024 से प्रभावी। तो भारतीय सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचित किया है कि सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम 2024 के सभी प्रावधान 21 जून 2024 से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौते योग्य होगा। अधिनियम की धारा 2 का सार्वजनिक परीक्षा को परिभाषित करती है, जो अधिनियम की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को शामिल करती है, जिसमें UPSC, SSC, RRB, NTA, IBPS और केंद्रीय सरकारी विभाग शामिल है। यह अधिनियम समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने और परीक्षा केंद्र में अवैध प्रवेश कर व्यवधान उत्पन्न करने पर रोक लगाता है, जिसमें 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है MSME टीम इनिशिएटिव एंड यशस्वी कैंपेन टू बूस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ MSME। तो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के व्यापार को ई-कॉमर्स के माध्यम से बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए MSME टीम इनिशिएटिव एंड यशस्विनी कैंपेन की शुरुआत की है।
इस पहल से 5 लाख एमएसई को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें से 50% महिला स्वामित्व वाले उद्यम होंगे, जो ऑनबोर्ड कैटलॉग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यशस्वी अभियान का ध्यान बेसिकली टियर 2 और टियर 3 शहरों में महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक रूप देने, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट इज आरबीआई ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यू बेसिकली एमए सीमा को 28% बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपए कर दिया है। व्हाट इज डब्ल्यूएमए? डब्ल्यूएमए इज ए वेज एंड मीज एडवांस। सो बेसिकली क्या होता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट डब्ल्यूएमए के थ्रू आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं, तो उसी के सीमा को बढ़ाकर आरबीआई ने जो पहले 47,010 करोड़ था उसे 60,118 करोड़ कर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। डब्ल्यूएमए सीमा को विभिन्न राज्यों के वित्त सचिवों की एक समूह द्वारा बनाई गई सिफारिश के आधार पर बढ़ाया गया था। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित सिकिंग फंड या गारंटेड रिपेंडेव फंड के तहत रखे गए निवेशकों के खिलाफ प्राप्त किए सकने वाले एसडीएफ की अधिकतम सीमा, पिछला दूसरी तिमाही की अंतिम तिथि पर फंड की बकाया शेष राशि, और सीएसएफ या जीआरएफ में वर्तमान शेष राशि में से जो भी कम होगा उसका 50% होगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग फाइनेंस न्यूज। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। आरबीआई ने कार्ड नियमों उल्लंघन के लिए एचएसबीसी पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो आरबीआई ने बेसिकली एचएसबीसी बैंक के ऊपर अभी क्या पेनल्टी इंपोज की है। क्यों पेनल्टी इंपोज की गई है? रूल वायलेशन के लिए। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में नामांकित सह ब्रांडेड जो कार्ड संचालन के निर्देशक हैं उसका पालन न करने के लिए हांगकांग और शंघाई बेस्ड बैंकिंग कॉरपोरेशन पर लगभग 29.60 लाख का जुर्माना लगाया है। अच्छा, आरबीआई के पास ये पावर कहां से आती है? अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 सेक्शन 47A बेसिकली आरबीआई को पावर देती है कि आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टीज इफ एनी बैंक और एनी एनबीएफसी इज नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड नॉर्म्स। तो कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक अगर कोई नॉर्म्स या रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 की धारा 47 के तहत आरबीआई उन पर जुर्माना लगा सकती है। उसके साथ साथ एचएसबीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक बेसिकली अमोर्टाइजर उपलब्ध ना हो। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। आरबीआई ने फिनटेक को सीधा आरबीआई से चर्चा करने की अनुमति के लिए फिन क्वेरी लॉन्च किया है। तो फिन क्वेरी नाम से समझ आ रहा है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो फिनटेक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में इसे जो स्टार्ट किया जाएगा ये 2 आवर्स की विंडो होगी। जो ये विंडो है इसको 26 जून 2024 को लॉन्च किया गया था, जो हर महीने के अंतिम कार्य दिवस बुधवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक उपलब्ध होगी। यह पहल आरबीआई और फिनटेक कंपनियों के बीच बेहतर संचार और समझ को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एचडीएफसी लाइफ लॉन्च ब्रिज द गैप कैंपेन टू एनहेंस लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो बीमा क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने ब्रिज द गैप करके कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी तरह के इंश्योरेंस के बारे में लोगों में जागरूकता लाई जा सके। तो अभियान का उद्देश्य जीवन बीमा के लाभों को स्पष्ट करना और जनता को इसकी महत्ता के बारे में सूचित करना है। एचडीएफसी लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ के नेताओं और उनके साझेदारों के साथ चर्चाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए ईटी नाउ के साथ साझेदारी की है। श्रृंखला जीवन बीमा के साथ वित्तीय योजना के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी, जिसमें सुरक्षा बाल योजनाएं और सेवानिवृत्ति विकल्प शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। ब्रांड फाइनेंस का इंडिया 100 2024। तो अभी इंडिया 100 की लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारत की जो कंपनीज हैं उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर उन्हें रैंक किया गया है और टाटा समूह अब भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है जो नंबर 1 पर रही है। तो ब्रांड फाइनेंस की इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार जो टाटा ग्रुप है उसने ब्रांड वैल्यू 2024 में 9% की वृद्धि के साथ लगभग 28.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ
एक नंबर बनाए रखा है। टाटा समूह 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड मूल्य के निशान के करीब पहुंचने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। उसके साथ साथ इन्फोसिस ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है विद 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और इसके बाद एचडीएफसी समूह तीसरे स्थान पर रहा है विद 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड वैल्यू। ताज ने लगातार तीसरे वर्ष AAA+ ब्रांड शक्ति रेटिंग के साथ सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। अभ्यास। डीआरडीओ ने ओडिशा में हीट अभ्यास के 6 विकासात्मक परीक्षण पूरे किए हैं। तो जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उसने सक्सेस किए हैं, कंप्लीट किए हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफ ट्रायल ऑफ अभ्यास। तो अभ्यास क्या है? ये बेसिकली उन्नत बूस्टर कॉन्फ़िगरेटर है जो उच्च गति व्यक्तिशील हवाई लक्ष्य के 6 लगातार विकासात्मक बेसिकली परीक्षण पूरा करता है। परीक्षणों को बढ़ी हुई रडार क्रॉस सेक्शन दृश्य और इंफ्रारेड वृद्धि प्रणाली के साथ संचालित किया गया, जिसमें मिशन उद्देश्य जैसे बूस्टर की सुरक्षित रिलीज, लॉन्चर की मंजूरी और सहन शक्ति प्रदर्शन को मान्यता दी गई है। 2 प्रक्षेपण लगातार 30 मिनट के अंतराल पर किए गए, जिसमें न्यूनतम लॉजिस्टिक्स के साथ संचालन में आसानी का प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024। तो हर साल 29 जुलाई को एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिशियंस इन इंडिया, हम इस दिन को 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन प्रोफेसर प्रसन्न चंद्र महालनोबिस या पीसी महलनोबिस की जयंती को चिन्हित करता है, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, और इसकी थीम की हम बात करें तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग इसकी थीम रही है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को बेसिकली मनाया जाता है, इसका ताकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के वैश्विक प्रभावों को भी उजागर किया जा सके। उष्णकटिबंधीय देशों की भूमि को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वता दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जून 2016 को 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषणा की थी, और पहली बार इसे 29 जून 2017 को मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ल्ड एलर्जी वीक 2024। तो 23 जून से 29 जून तक वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एलर्जिक डिसीजेस की बीमारी या एलर्जिक डिसीजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में विश्व एलर्जी सप्ताह 23 से 29 जून 2024 तक मनाया गया, जिसका विषय बचपन की खाद्य एलर्जी था। सप्ताह का उद्देश्य एलर्जी निदान, प्रबंधन और रोकथाम पर प्रशिक्षण और संसाधनों के लिए अभियान चलाना है। WAO वेबिनार, इन्फोग्राफिक्स और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है ताकि इस विषय पर शिक्षा और जागरूकता दोनों को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। संजना ठाकुर ने 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार जीता। संजना ठाकुर जो बेसिकली मुंबई की एक लेखिका है, उन्होंने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए 2024 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की समग्र विजेता घोषित किया गया। ठाकुर इस पुरस्कार को जीतने वाली तीसरी भारतीय लेखक है, जिसे 2012 से शुरू किया गया था। 2016 में पराशर कुलकर्णी और कृतिका पांडे 2020 में इस पुरस्कार को पाने वाली दूसरी महिला बनी थी। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने क्षेत्रीय विजेताओं की घोषणा की, जिसमें रीना उषारुंगू मॉरिशियस, जूली बुशार्ड कनाडा, पोर्टिया सुबाम त्रिनाद और टोबैको और टी प्रॉबर्टन न्यूजीलैंड से शामिल हैं। 2024 पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल में जेनिफर नाना सबूका जो अध्यक्ष रही हैं, शशि भट्ट, रिचर्ड जॉन्स, ओथियोस जिन, मलेशिया लुकांशो और केल्टोला मोबाइल शामिल रहे। नेक्स्ट इज औपचारिक न्यूज। सिक्किम के पूर्व लोकसभा सांसद पहलाम सुब्बा का भी निधन हो गया। तो सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद थे पहलाम सुब्बा, जिन गंगटोक अभी सिक्किम में उनका निधन हो गया।
तो वे 12 मार्च 1966 को पश्चिमी सिक्किम के टिकजे गांव में पैदा हुए थे। वे सिक्किम के दूसरे सांसद थे और चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बने। क्लियर? तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो पहले एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल न्यूज पढ़ी जिसमें हमने देखा परागे सोवा फुल मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसके बाद हम बात करें, हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी जिसमें हमने देखा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेब पोर्टल लॉन्च किया ताकि बैंक सेटलमेंट को और ज्यादा फास्टर किया जा सके। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने देखा केंद्रीय मिनिस्टर ने एमएसएमई टीम इनिशिएटिव एंड यशस्वी कैंपेन लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑन एमएसएमई को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। आरबीआई ने अभी वेजेस एंड मीड एडवांस को 28% बढ़ा दिया है और आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर पेनल्टी इंपोज की है 29.60 लाख। आरबीआई ने फिनक्वायरी लॉन्च किया है ताकि फिनटेक डायरेक्टली डिस्कस कर सकें किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। उसके साथ हमने देखा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ब्रिज द गैप कैंपेन। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 की लिस्ट जारी हुई है जिसमें टाटा टॉप पर रही है। डीआरडीओ ने 6 डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ हीट अभ्यास उड़ीसा में किए हैं। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा राष्ट्रीय अंतरिक्ष सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, विश्व एलर्जी सप्ताह। नियुक्तियों में हमने देखा संजना ठाकुर को राष्ट्रपति लघु कथा पुरस्कार दिया गया और शौक में सिक्किम के पूर्व लोकसभा सांसद पहलाम सुब्बा का भी निधन हो गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।